रुद्र शाही करम, सत्य भैरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज सौदागिरी ग्रंथ के माध्यम से लाभ कमाई का सौदा बता रहे हैं, जिसमें इतनी कमाई है अनगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरण 70 करोड़। कह रहे एक श्वास के अंदर 70 करोड़ नाम आ जाए, और क्या चाहिए? खान खुल जाए द्रव्य की, तो फिर टोटा कोई घाटा कोई रहे नहीं। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान सदगुरुदेव दे रहे हैं, और कह रहे आज ये शुभ अवसर है, इस अवसर पर इस ज्ञान को आप प्राप्त कर लो, धारण कर लो, और प्रैक्टिकली इस ज्ञान का अनुभव अपने गट के भीतर कर लो। मिनखा देही सुबह अवसर, राम भजन लिवलाओ। भवसागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। कह रहे महाराज ये भवसागर में दुखों की कमी नहीं है। और ये दुख क्यों है? हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे स्वरूप का बोध नहीं होने के कारण दुख है, सत्य को नहीं पहचानने के कारण दुख है। लड़ाई है तो किसके लिए है? झगड़ा है तो किसके लिए है? पुद्गल के लिए, सब नाशी के लिए ही तो है, अनात्मा के लिए ही तो है। आत्मा के लिए कौन झगड़ता है? आत्मा की प्राप्ति के लिए कौन लड़ता है? कौन दुखी होता है? किसी को चाहिए ही नहीं। सबको 3 लोकों में फल चाहिए, सबको भगवान की माया चाहिए, सब भगवान की माया से राजी। भगवान थोड़ी चाहिए किसी को, सबको माया चाहिए। और जहां माया अधिक मिलती है वहां भीड़ अधिक होती है। आप अधिक भीड़ कहां पाओगे? जहां जहां रिजक अधिक बढ़ती है। भगवान रिजक बांटते ना, तो जहाँ रिजेक्ट ज़्यादा मिलती है, जहाँ ज़्यादा माया मिलती है, वहाँ देखो आप लोगों की लाइन दर्शन करने में भी नंबर 24 घंटे बाद आता है। इतना जल्दी नंबर नहीं आता। वीआईपी दर्शन भी करने को, क्योंकि वहाँ माया अधिक है। तो लोगों को वैल्यू किसकी है? भगवान की कि माया की? दिमाग में, बुद्धि में महत्व किसका है? भगवान का कि माया का? भगवान का महत्व तो किसी किसी बिरले को होता है, बाकी अधिकतर का महत्व बुद्धि में माया का ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति, और सब माया के लिए दुखी है, इसलिए भवसागर का दुख है भारी। महाराज ने कहा कि भवसागर में माया के कारण से दुख है, शरीर के कारण से दुख है। यदि आपके पास शरीर नहीं होता तो आपको मरने का दुख लगता है क्या? नहीं होता ना मरने का दुख, यदि शरीर नहीं होता तो। यदि आपके पास भौतिक सुख सुविधा नहीं होती तो उसके छीनने का या चले जाने का दुख होता है क्या? तो दुख है तो किसका है? माया का है। माया के कारण से ही दुख है। तो महाराज अपने को ज्ञान करा के, बोध करा के, समझ करा के माया के अस्तित्व को ही मिटा देते हैं कि माया का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। माया वास्तव में होती ही नहीं है, केवल दिखती है, प्रतीत होती है, नजर आती है बस। हाँ तो चला ना पंखा थोड़ी देर, फिर बाद में सर्कुलेट हो जाएगी, फिर बंद कर। नीचे से नहीं, ये पास वाला बस।
सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछतावो, जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, सिपने जन्म ठगाओ। कह रहे महाराज किस में सो रहे हो सब? हम बोले हम तो जाग रहे हैं। महाराज कह रहे सो रहे हो। जागते को कहेंगे सोते को कहेंगे? महाराज उपदेश दे रहे अभी, ज्ञान दे रहे, तो जागे को देंगे या सोते को देंगे? जागते को ही देंगे ना। फिर भी महाराज कह रहे सो रहे हो आप। हाँ, किस में सो रहे हो? जागते हुए भी सो रहे हो। रात्रि से तो जाग गए, लेकिन मोह निशा से नहीं जागे। कह रहे मोह निशा सब सोहनी आरा, देखे स्वप्न विभिन्न प्रकार। तो सब सो रहे, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक आप ऐसे जागोगे नहीं इस मोह निशा से, तो सूता जन्म अमोलक बीते, आपका कीमती वैल्यूएबल टाइम, अमोलक समय, अमोलक श्वासें सोने में ही चली जाएगी। और फिर जाग्या जब पिछताओ, जब जागोगे सदगुरु के ज्ञान में, तब पिछतावा होगा। क्या पिछतावा होगा? कि इतने समय में ऐसे ज्ञान से कैसे वंचित रह गए, इतने समय में क्यों नहीं निर्भय हो पाया, क्यों नहीं निश्चिंत हो पाया, क्यों नहीं निशंक हो पाया, क्यों नहीं निडर हो पाया। इतना समय, इतनी आयु अवधि मैंने संसार के सुख दुख में ऐसे ही बिता दी। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मऊ से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई, पशुवत बिता दी। तो सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ। जब भान होगा आपको इस बात का, तब पिछतावा होगा। और जिसको भान नहीं है उसको कोई पिछतावा नहीं। जिसको समझ नहीं है ऐसे केवल्य ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, अविनाशी के ज्ञान की, It's 8:15. वो नाशी में ही सुखी है, उसी को ही सुख मान रहा है। और ये जीवड़ो पड़ियो जंजाला माई, तो जीव जो है जंजालों में पड़ा है। सपने जन्म ठगाओ, सपने के सुखों में अपने जन्म को ठगाकर चले जाते हैं। उमा कहे तो मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो जगत जब सपना है तो जगत के सुख सच्चे हैं। क्यों? हमें तो सच्चे ही लगते हैं। भगवान शंकर तो झूठा ही कह रहे, पार्वती जी को झूठा ही उपदेश दे रहे ना, झूठा ही दे रहे उपदेश। हमें तो सच्चा लग रहा ना जगत, तो उनका उपदेश तो झूठा हो गया। फिर हमें सच्चा लग रहा है तो भगवान शंकर तो कह रहे संसार ही सपना है, संसार वास्तव में है ही नहीं। जब संसार ही सपना है तो संसार के सुख कैसे सच्चे हो सकते? और हम दुखी किसके लिए है? यही सपने के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए दुखी है। तो महाराज कह रहे हैं कि स्वप्नवत सुखों के लिए, स्वप्नवत संसार के लिए आप अपना अमोलक जन्म ठगाकर चले जाते हो, व्यर्थ गंवाकर चले जाते हो। लेकिन आपको तो आयु अवधि बहुत ज़्यादा मिली है, इसीलिए परवाह नहीं है टाइम की, वैल्यू नहीं है टाइम की। खूब समय मिला ना। पूरे 100 बरस मिले, कम थोड़ी मिले। कह रहे हैं किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाई, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। कोई भरोसा है 100 बरस का कि 100 बरस हम जी जाएंगे? कोई गारंटी है?
तो महाराज फरमाए जब गारंटी नहीं है 100 बरस जीने की, तो क्यों ना आज ही प्राप्त कर लें इस ज्ञान को, आज ही मौका है, क्यों नहीं अभी प्राप्त कर लें, अभी मौका है, क्यों ना अभी जाग जाए इस ज्ञान में, चेतन हो जाए। हमारा के जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिराणी, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलाणी। क्या करे, जीवन अल्प अल्प अवधि है जीवन की। जिसे आप जीना समझते हो ना, वो तो मरना है, मरना, जीना है ही नहीं। आप शरीर के पाने को जीना समझते हो ना, कि हमारा शरीर मिल गया हमको तो हम जी गए, ऐसा ही समझते हो। तो इस शरीर की अवधि कितनी है? कोई को तो एक दिन का ही मर जाता है होते ही, कोई 5-7 दिन जी जाता है, कोई महीने जी जाता है, कोई साल जी जाता है, ऐसा ही है ना। तुम्हारा तो इस जिसको तुम जीना समझते हो वो जीना है ही नहीं, तुम्हारी समझ ही बेकार है। जीवन अलग अवध है ओछी, जिसे तुम जीना मानते हो वो तो अल्प है। वास्तविक जीने को तो तुम जीना समझते ही नहीं, सत्स्वरूप के जीने को तो आप जानते ही नहीं हो। जीवन अलग जिसे आप जीना मानते हो, महाराज उसकी बात कर रहे हैं। शरीर से ही आप जीना मानते हो ना, शरीर के होने से ही जीना मानते हो। तो जीवन अलप अवध है ओछी, इस शरीर की आयु थोड़ी है, अल्प। और करे माया सबे बिरानी, और इस शरीर की थोड़ी आयु में आप अपना शरीर का अधिकतम समय किसे उपाने में लगाते हो, किसे कमाने में लगाते हो, क्या चीज कमाने में लगाते हो इस शरीर का, उपयोग क्या करते हो इस शरीर का। आपको पहले ही थोड़े समय के लिए मिला है शरीर, अधिक समय के लिए तो मिला नहीं, कि सतयुग तो नहीं है अभी कि 10,000 वर्ष के लिए आपको मिल गया हो। हाँ, सतयुग त्रेता द्वापर भी नहीं है अभी, तो कलयुग आ गया। 100 वर्ष की आयु 10,000 लाख वर्षों के लिए तो मिला नहीं, सतयुग में तो लाखों वर्षों की होती थी आयु। द्वापर में भगवान कृष्ण की आयु 125 वर्ष होता है, द्वापर में 10,000 वर्ष, उसमें क्या वही बताया कि उन युगों के अंदर ज्यादा होती है। एक सांकेतिक चीज है ये, कि इतनी आयु वहां ज्यादा होती थी, अभी कलयुग में और कम होती जा रही है। तो जीवन अल्प अवध है ओछी, माया सबे बिरानी। इस प्रकार से अपने थोड़े से समय को भी आप माया को कमाने में, माया को बचाने में, माया को अवेरने में बिता देते हो। क्या समझकर कि जो मैं कमा रहा हूं वो सब मेरा है, क्योंकि मैंने मेरे पसीने की कमाई की, तो मेरा ही है ना पसीने की कमाई। पसीना बहा कर कमाई की है, ऐसे थोड़ी कमाई होती है। भूखे प्यासे रहकर कमाई की है, ऐसे थोड़ी कमाई होती है। तो जो मेरे पसीने की कमाई है वो तो कम से कम मेरी होनी चाहिए ना, क्योंकि उसके लिए मैंने कितना पसीना बहाया। कह रही कि वो पसीने की कमाई भी आपकी नहीं रहती, उस पसीने की कमाई का भी बंटवारा हो जाता है। जिसमें आपका पसीना बहा, उसका उपयोग आपने तो नहीं किया, तो फिर पीछे से क्या होगा। महाराज कह रहे माया सबे बिरानी, बिरानी यानी पराई, आपकी नहीं है। और जो अपनी है वो आप साथ लेके जाना, जो आपकी नहीं है वो यही छोड़ जाना। अब देख लो क्या आपकी है क्या नहीं। जो आप साथ लेके जा सकते हो वो तो सब आपकी है, जिसे आप साथ नहीं ले जा सकते हो वो पराई। पराई को आप साथ ले ही नहीं जा सकते ना, अपनी को तो ले जाओगे, ठीक है चलो।
पराई को कैसे ले जाओगे? तो इस बात से समझ लो कि जिसे हम साथ लेकर नहीं जा सकते हैं वो हमारी जिंदगी अपना तो धागा ही नहीं, वही खोल लेंगे। वही खोल लेंगे। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, मुंह को प्यासो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले वो साथ न चाले। फिर क्यों दुखी होते हो? क्यों परेशान होते हो? क्यों अचके रहते हो? क्यों नहीं अपनी सारी ये बोझ गधे के सिर से उतार क्यों नहीं देते हो? ये मिट्टी जो भरी हुई है, हाँ, गधा मिट्टी भर के ही चलता ना। तो अपन भी उस गधे से थोड़ी कम है, माया की मिट्टी हमने हमारे ऊपर हाँ भरी हुई है। गुड मॉर्निंग। ओके और इसे यहीं छोड़ के जाना है। मजदूरी हम कर रहे हैं, छोड़ के जाना है। पसीना हम बाहर है, छोड़ के यहीं जाना है। तो महाराज कह रहे जीवन अल्प अवध है, ओछी माया सबे बिराणी, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलाणी। आपकी जितनी भी आशाएं हैं ना, जितनी भी प्लानिंग है ना, जितनी भी कल्पनाएं हैं ना, जितने भी आपके प्लान्स हैं ना, वो सब ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। कब? काल कंठ जब आए गए गो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। काल कंठ पर कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा या अचानक ही आएगा? कभी भी आ सकता है। पता ही नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, मौका ही नहीं देगा आपको। कह रहे तीतरबाज कालियू दाबे, जैसे तीतर उड़ रहा है हवा में और ऊपर से बाज ने आकर झपटा मार लिया, तो अब जो तीतर की जो प्लानिंग थी कि मुझे वहां जाना, ये करना, वो करना, अब वो प्लानिंग क्या करेगा? इसलिए कहा करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। और कह रहे महाराज कैसे कैसी स्थिति बनेगी। तन धन जो बन देखत जासी, जूं बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये तन आपका, ये धन आपका, ये जवानी आपकी, आपकी आंखों के सामने देखते देखते चली गई ना। जवानी रही क्या अब? क्यों शर्मा जी? नहीं रही। कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा था, कह रहे चली गई। सब जा गए। आपकी आंखों के सामने देखते देखते कैसे चली गई? आप देख रहे थे फिर भी चली गई। चली गई। आप क्या कर रहे थे? आपकी आंखों के सामने देखते देखते कैसे जाने दिया आपने इसको? हाँ, थोड़ा तो रोकते इसको, थोड़ा तो बचाने का प्रयास करते, थोड़ा तो बढ़ाने का प्रयास करते इसको। फिर आ देसी दगो इन काया में, और फिर जुग जुग दुख संग झूले। ये जवानी जो है ना, दगा दे के चली जाती है इस काया में, फिर जुग जुग तक दुख के संग झूलना पड़ता है। तो कह रहे हमारा तन धन जो बन देखत जासी, देखते देखते चली जाती है, पता ही नहीं चलता, हाथ से निकल जाती है आपके सामने। कैसे? जो बादल की छाया, बादल की छाया कैसे, कितनी देर रहती है? थोड़ी देर, जैसे सूर्य जाए फिर चली गई। हाँ, हवा आई, बादल छटे, छाया गई। तो ये जवानी भी, ये तन भी, ये धन भी बादल की छाया की तरह है आपके पास, ये समझ लो। यानी स्थायी बिल्कुल भी नहीं है, सब टेम्परेरी है। हाँ, सब कुछ टेम्परेरी है। बादल की छाया भी कोई छाया है क्या? फिर भी लोग तो
छाया मान लेते यार, आज बादल हो रहे, गर्मी नहीं। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कब चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए, इसलिए इसे छाया मानना ही गलत है। यानी इस शरीर को, संसार को, इंद्रियों को, वस्तुओं को वास्तव में इसके सच्चेपने का जो हमें आभास हो रहा है ना, ये आभास ही हमारा रोंग है, गलत है। इसे हम सच्चा मान रहे हैं, बादल की छाया को हम वास्तविक छाया मान रहे हैं। ऐसे ही ये संसार को, शरीर को हम सच्चा मान रहे हैं। ये आपके मानने में ही गलती हो रही है, आपकी मान्यता ही गलत है, आपका प्रिंसिपल ही रॉन्ग है। जब मान्यता ही गलत हो जाए तो आंसर कैसे सही आएगा? शुरू से ही मूल में गलती हो गई, फॉर्मूला ही गलत लग गया। अब आप सही आंसर चाहोगे तो कभी मिलेगा? महाराज आपके फॉर्मूले को ठीक कर रहे हैं, आपकी मान्यता को ठीक कर रहे हैं, आपकी समझ को सुधार रहे हैं कि आपने समझने में गलती की है, त्रुटि की है, भूल की है, उस भूल का सुधार करो। तंदन जो बन देखत जासी जूं बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माया। और दृष्टांत देकर समझा रहे, अंजलि में नीर लो, संकल्प करो, संकल्प करते करते अंजलि से पानी मिल जाएगा। इतनी सी देर भी पानी अंजलि में नहीं टिकता। ऐसे ही ये शरीर है, संसार है, टिकता नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है इसमें से, स्थायी नहीं है, सब बदलने वाला, सब जाने वाला है, कोई रहने वाला इसमें से नहीं। ओस का पानी है, झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो, ऐसो यो संसार, और जाती लगे न बाहर, यो तो पानी ओस को रे, ऐसो यो संसार, झिलमिल झिलमिल हो ही रहे हो रे, जाती लगे न बाहर। कैसा है संसार? उसका पानी, ओस के पानी की तरह, जिसे जाते हुए समय नहीं लगता। तो महाराज ने संसार की उपमा, शरीर की उपमा, वस्तुओं It's की उपमा 8:30. किससे की है? ओस के पानी। दिखता तो है मोती की जैसे घास के ऊपर कि ओस का पानी है, लेकिन जैसे ही सूर्य भगवान आते हैं और ओस का पानी कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही महाराज कहें संसार की सब चीजें, सब वस्तुएं जो भी आंखों से दिख रही है, जो दिखे सो सकल विनाशी, जो कुछ भी दिखेगा वो ओस के पानी की तरह दिख तो रहा है, उसका पानी। ऐसे ही संसार पूरा दिखता है हमें इन आंखों से, लेकिन वो चला जाता है, कुछ भी इसमें से रहता नहीं है। दो में से एक काम होएगा, या तो ये संसार आपके देखते देखते चला जाएगा, या ये देखने वाली आंखें चली जाएंगी, देखने वाला शरीर चला जाएगा, देखने वाला मन चला जाएगा, देखने वाली इंद्रियां चली जाएगी, ये नहीं रहेंगी। लेकिन आप तो रहोगे हो, आप अपने आप को मत भूल जाना, आप रहोगे फिर भी। इसलिए महाराज कह रहे हैं, मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। महाराज फरमा रहे हैं कि ये किसकी नगरी में आ गया जीव, किन्होंने घेर लिया इस जीव को, और दौर इसके चारों तरफ ठगे ही ठगे, और सब इसे ठगने में लगे। ये त्रिगुणात्मक माया पूरी ठगनी है, माया महा ठगनी जानो। तो अब इस जीव को कौन कौन ठग रहे हैं, जीव की श्वासा रूपी पूंजी को कौन कौन ठग रहे हैं? महाराज कहते हैं कि जिससे ये जीव हेत करता है, जिससे जीव प्रेम करता है, जिससे जीव मोहित रहता है, जिससे जीव आसक्त रहता है,
वही से ठग लेता। बोले किन से हेत करूं मैं, किन से मोह करूं, किन से प्रेम करूं, किन से आसक्ति करूं, जिससे करूं वही ठग ले। तो मात पिता सुत नार स्नेही, ये तो सब बाले है ना, बाले समझ गए, प्यारे है ना। सबको अपनी माता प्यारी है, सबको अपने पिता प्यारे हैं, सबको अपना पुत्र प्यारा है, सबको अपनी नारी प्यारी है, सबको अपने स्नेही स्वजन प्यारे हैं। लेकिन महाराज ने इन सबको क्या बोला, इन ठग नगरी जीव मोयो। ये सब आप ठगों के बीच रहते हो, ये सब आपको ठगने वाले हैं। आपके प्यारे ही आपको ठग रहे हैं। आपके प्यारे ही आपको ठग रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं। हम इनके मोह में इतने आसक्त हो जाते हैं, इसके सुख की इच्छा करके इतने मोहित हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, हम सत को ही भूल जाते हैं, हम अविनाशी को ही भूल जाते हैं, सतराम को ही भूल जाते हैं। और इनसे सुख लेने में इतने ही व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम हमारी सारी श्वासारूपी पूंजी ठगा कर चले जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इनके साथ अब आपको सुख लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है। इनसे सुख लेने की इच्छा रखनी है कि नहीं रखनी है? नहीं रखनी। लेकिन कर्तव्य कर्म आपका वो जरूर निभाना, वो मत भूल जाना, क्योंकि आपको इस संसार में शरीर मिला है तो आपको देव ऋण उतारना है, ऋषि ऋण उतारना है, पितृ ऋण उतारना है, वो तो आपको करना ही है। लेकिन बदले में सुख लेने की इच्छा आपको बांधती है, तो उस सुख लेने की इच्छा के बंधन को छोड़ना, कर्तव्य कर्म से च्युत मत हो जाना। निष्काम भाव से सेवा कर दो तो आपके लिए बंधन का कोई कारण ये परिवार भी ना होगा। और आप परिवार से सुख चाहोगे तो ये आपको बांध देगा, मोह में आसक्त कर देगा, दुखी कर देगा, रुला देगा। तो मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। उसे लग रहा है सुख, इसलिए वो ठगाई जाता है। सुख की फीलिंग आ रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, सुख उसे प्रत्यक्ष दिख रहा है आंखों से, इंद्रियों से, फिजिकली मिल रहा है इंद्रियों का सुख। लेकिन इंद्रियों का सुख सच्चा होता है कि झूठा होता है? तुम्हारा थोड़ा एक झूठे होने की समझ कब हुई? सतगुरु द्वारे जाया तब समझ हुई। सतगुरु द्वारे गजब हो गया, अहम ब्रह्म अस्मि जानकर मैं खो गया। ये समझ पहले थोड़ी थी, पहले तो इन्हें सच्चा मानते थे, इन्हें बढ़ाने का, इन्हें बचाने का, इनसे अधिकतम सुख मिले वही उपाय करते थे। लेकिन ये इस बात को समझ अब हुई। समझो नहीं मुसाफिर पहले, पता है मुसाफिर है, लेकिन ऐसी समझ नहीं है कि इन सबको छोड़ के जाना है। मुसाफिर कितने दिन रुकता है एक जगह? 3 दिन सराय में, होटल में, मुसाफिर खाने में। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के पिता को तीर मारा तो फिर उन्होंने उनको श्राप क्यों दिया? अब चलता है तो सब श्राप देना लेना, सब संसार का खेल है, क्या वो माया है सब, संयोग माया थी? माया ही है सब। तो समझो नहीं मुसाफिर पहले, ये मुसाफिर है, ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है एक जगह। तो इस बात को समझो, यहाँ पर मुसाफिर की तरह रहो, मेहमान की तरह रहो अपने ही घर में। देखो, मालिक बन के मत रहो। क्या समझ के रहो कि यहाँ हम कितने दिन रहने आए हैं? मेहमान कितने दिन रहने आते हैं? 2-4 दिन। तो हम भी 2-4 दिन के लिए आए हैं, अपना घर नहीं है। अपना निज घर तो परमात्मा का देश है, उस निज घर में जाना है। यहाँ तो 2-4 दिन रहने आए,
तो समझो नहीं मुसाफिर फेली, मुसाफिर होते हुए भी इस बात की समझ नहीं कि इसे अपना ही घर समझ लिया इसने। अब छोड़ने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं यहाँ से। फिर क्या कि जाने को तैयार नहीं हो तो फिर कैसे ले जाओ जमराज? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया यो सब लोक बिराणो। तैयार ही नहीं है जाने को। वेंटिलेटर लगा कर हाँ तो फिर वो पशु की तरह बांध के ले जाता है, सिर में गुरज मारते हुए ले जाता है, जाने को ही तैयार नहीं। इसे परमानेंट ही मान लिया कि मेरा ही घर है, मुझे यहीं रहना है, जाना ही नहीं मुझे। तो समझो नहीं मुसाफिर पहली। मुर्दा वैसे भी नहीं मिल सकता, तो मुर्दे को भी रस्सी से क्यों बांधते? गिर नहीं जाएगी, गिर नहीं जाए। गिर नहीं जाएगी, गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी फोर्स से नीचे नहीं गिर जाएगा। वैसे भी साइड में बैरिकेड जाते हैं ना, नहीं नहीं, वही है। वो चलते हैं ना क्या तो आदमी ऊपर कोई नीचे बड़ा होता है छोटा होता ऐसे। तो यूं। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होके नीचे नहीं गिर जाएगा। तो जन्म ठगायर रोयो। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे जो है जन्म, दिमाग तो चले। इसमें भी एक गुरार या जीते जीते बंधन में हो, लास्ट में लोग भी आपको बांध के ही ले जा रहे हैं। तो मुक्त होंगे तो आप जीते जी होंगे, मरने के बाद नहीं होंगे मुक्त। मुक्त होना है तो जीते जी होना पड़ेगा, और आज ही होना पड़ेगा, कल भी नहीं होगे। कल का तो आश्वासन है केवल, आज हो गए तो हो गए, बाकी कल की संभावना नहीं होने की। इसी वक्त 10 क्षण होना है तो हो जाओ, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो जिसको समझ आ गई वो तो हो गया मुक्त, जिसको समझ नहीं आई भी बंधा हुआ है। समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगा यर रोयो। पूरा जन्म बीत गया फिर रोता है। फिर रोने से क्या होगा? हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। कहे जब मैं सुना में बेण, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेन। बुला लो कोई तुम्हारे बचाने वाला हो। और कह रहे मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। किसमें अवधि गमा दी, किसमें आयु गमा दी अमोलक? मैं मेरी में। मैं क्या है कि मैं अपने असली मैं को तो जाना ही नहीं। मैं कौन हूं, हु आई एम, उसे तो जाना ही नहीं। यानी अपने सत स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, निज स्वरूप को नहीं जाना। और मैं क्या बना रहा? देही। ये देही मैं हूं, और इस देही से संबद्ध जितना भी संसार है, इस देही के नाते जो भी मेरे रिश्ते नातेदार हैं, आपके पति आपके देही के नाते से ही है ना। आपकी पिछली देह में आपके पति दूसरे थे, अगली देह में आपके पति दूसरे होंगे, चाहे भले आप 7 जन्म साथ रहने का वादा करके आए। तो महाराज यही कह रहे हैं कि जो देही कोई मैं मानते हैं, तो देही से संबद्ध संसार को मेरा मानते हैं, तो अपना पूरा समय, पूरी आयु अवधि इनसे सुख लेने में ही बिता देते हैं। और कोई कोई थोड़े इससे अच्छे जीव होते हैं जो देही को मैं नहीं मानते, वो जीव को मैं मानते हैं। देही को मैं मानते वो तो मर जाते हैं, क्योंकि देह खत्म, देह का नाश हुआ और वो खत्म। और कुछ थोड़े अच्छे कैटेगरी के जीव होते हैं, इनसे थोड़े अच्छे होते हैं। देही को मैं मानने वाले भौतिकवादी होते हैं, नास्तिक होते हैं। थोड़े अच्छे कैटेगरी के जीव होते हैं, वो जीव को मैं मानते हैं, तो वो यहाँ आकर शुभ काम करते हैं। बोले शुभ काम क्यों करते हैं? क्योंकि आगे मिली पाछे वाले इकले शुभ काम करा। शुभ कर्म करके हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, वहां सुखों का भोग करेंगे।
इसलिए पाप से बचते हैं और पुण्य करते हैं। वो थोड़े अच्छे हैं इनसे, जो देही को मैं मानते हैं उनसे थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे नहीं हैं, वो थोड़े अच्छे हैं। तो वो अपना मरना नहीं मानते, वो मानते हैं कि शरीर मरेगा, मैं जीव हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और ये जीवात्मा निकल कर जाएगी, दूसरा शरीर धरेगी, और मैं अच्छे काम करूँगा, पुण्य ही करूँगा, पुण्य के, भलाई के, सेवा के, उपकार के कार्य करते हैं फिर वो, और सेवा के, उपकार के, भलाई के कार्य करके फिर मैं देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त करूँगा और वहाँ पर स्वर्ग के सारे सुख भोगूंगा। थोड़े अच्छे हो गए ना, अधिकतर इसी में। हाँ, तो वो अपने अवधि को, वो अपने समय को इस प्रकार के पुण्याई की करनी क्रियाओं में बिता देते हैं, और फिर वो पुण्याई के कारण तेजपुंज की काया पा लेते हैं, देवताओं के ऊंचे लोगों में स्थान पा लेते हैं, और वहां जाकर सुखों का भोग करते हैं। और जैसे जैसे भोग करते हैं वैसे वैसे उनके पुण्य क्षीण होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि सारे पुण्य फिर पाप बचते हैं, तो पापों को भोगने के लिए फिर वापस उनको पशुओं की योनि में भेज दिया जाता है। से धक्का मार देते हैं। तो देखो, ये जो देही को मैं मानने वाले भी अपने समय को ऐसे ही गंवाकर, हाँ, और जो जीव को मैं मानते हैं वो भी अपने समय को ऐसे ही गंवाकर चले जाते हैं। कुछ उत्तम कैटेगरी के होते हैं जिन्हें सद्गुरु का ज्ञान मिल जाता है, वो सत्य स्वरूप को, अपने असली मैं को पहचान जाते हैं सद्गुरु की कृपा से। ये जो देही को मैं मानने के लिए किसी सद्गुरु की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही खुद ही प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सद्गुरु की क्या आवश्यकता है। और जीव को मैं मानने वाले के लिए भी सद्गुरु की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो गुरु ही बहुत है, खूब सारे इस संसार में। वो गुरु ही बता देते हैं आपको, गुरु ही बता देते हैं कि भाई तू अच्छा काम कर, पुण्य ही कर, या तो नहीं तो पंडित ही बता देंगे आपको। सद्गुरु की जरूरत नहीं, पंडित ही बहुत है उसके लिए। It's 8:45. लेकिन सद्गुरु की जरूरत अलग को लखाने के लिए, जो आप खुद नहीं लग सकते उसको लखाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। आपका जो निज स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उसको सद्गुरु ही लखा पाते हैं, और किसी की सामर्थ्य नहीं है, और किसी की शक्ति नहीं है। सप्तगुरा के अंग में महाराज ने बताया कि 6 अद्गुरु आपको ये ज्ञान कैवल्य का, सत्स्वरूप का नहीं बता सकते, क्योंकि उनके परव्यू में नहीं आता, उनके जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार में नहीं आता, उनको इस ज्ञान का नॉलेज ही नहीं है। क्या बताएंगे? खुद को ही नहीं पता तो आपको क्या बताएंगे? सिलेबस में ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। उससे आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन सद्गुरु के लिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता ही नहीं है। सद्गुरु सर्वज्ञ होते हैं, सर्वत्र होते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं व्यापारी ज्ञान कहा और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। कैसा भी क्वेश्चन करो आप, हर क्वेश्चन का जवाब है सदगुरु के। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशू जामे फेरन सार। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवातारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने,
राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।